बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब असेंबली में जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई। ये तकरीबन जो है कि 300 के करीब मुख्तलिफ कैटेगरीज की जॉब्स हैं। ये वही जॉब्स हैं जो आज से 2 माह पहले इनकी जो है जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन जो है कोरोना की वजह से इन जॉब्स को डिले कर दिया गया था। अब जो है कि इन जॉब्स को दोबारा से अनाउंस कर दिया गया है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं इस वीडियो में जो है आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपने जो है कि वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम जो है कुछ जॉब का टाइटल देख लेते हैं और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो जॉब है वो रिसर्च ऑफिसर है। इसमें जो है कि मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ होना लाजमी है। नंबर 2 पे जो है कि रिसर्च ऑफिसर लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर्स। इसमें जो है कि एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस। नंबर जो है कि 3 पे जो है कि रिसर्च ऑफिसर लीगल ड्राफ्टिंग। इसमें जो है कि एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। नंबर 4 पे जो है कि प्रोटोकॉल ऑफिसर है। इसमें जो है कि ग्रेजुएशन होना लाजमी है। नंबर 5 पे जो है कि इंस्पेक्टर है। इसमें जो है कि मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फर्स्ट डिवीजन के साथ होना लाजमी है। नंबर 6 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर IT 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या जो है कि BSIT। नंबर 7 पे जो है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर BSc इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल किसी भी जो है कि यूनिवर्सिटी के साथ से जो है कि पास की हो। नंबर 8 पे जो है कि असिस्टेंट प्रोग्राम BSc इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड। नंबर 9 पे जो है कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें जो है कि फ़ौज से रिटायर जो है कि नायब सूबेदार या सूबेदार होना लाजमी है। उसके साथ जो है इसमें ग्रेजुएशन तालीम जो है कि इसमें हाइट जो है कि 5 फुट 7 इंच है और जो है कि चेस्ट इसमें जो है कि 32 इंच बगैर फुलाव और जो है कि 34.5 इंच जो है फुलाव के साथ होना लाजमी है। उसके बाद जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है। इसमें जो है कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी से पास की हो। नंबर 11 पे जो है कि टेलीकास्टिंग असिस्टेंट है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट डिवीजन के साथ या जो है कि FSc प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन के साथ होना लाजमी है। नंबर 12 पे जो है कि सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। इसमें जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट डिवीजन के साथ और 1 साल का जो है डिप्लोमा भी होना लाजमी है। नंबर 13 पे जो है कि सुपरवाइजर मैकेनिकल। इसमें जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट डिवीजन के साथ और 1 साल का जो है तजुर्बा होना भी लाजमी है। नंबर 14 पे जो है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसमें जो है कि मैट्रिक पास होना लाजमी है। नंबर 15 पे जो है कि असिस्टेंट कैमरामैन। इसमें जो है कि डिप्लोमा इन जो है कि असिस्टेंट इंजीनियर इन एसोसिएट इन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड डिवीजन के साथ पास की और 1 साल का जो है तजर्बा भी हो। नंबर 16 पे जो है टेलीकास्टिंग टेक्नीशियन। इसमें जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट डिवीजन के साथ FSc प्री इंजीनियरिंग होना लाजमी है। नंबर जो है कि 17 में जो है कि IT टेक्नीशियन। इसमें जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट डिवीजन के साथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये भी फर्स्ट डिवीजन के साथ होना लाजमी है। नंबर 18 पे जो है कि सिक्योरिटी टेक्नीशियन है। इसमें जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट डिवीजन के साथ या जो है कि FSc प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन के साथ होना लाजमी है। नंबर 19 पे जो है कि टेलीकॉम टेक्नीशियन है। इसमें जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट डिवीजन के साथ और जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। नंबर 20 पे जो है कि ट्रांसलेटर है। इसमें जो है ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ पास किया हो और उसके साथ साथ जो है कि इंग्लिश उर्दू अरबी को जो है कि जानता हो। नंबर 21 पे जो है कि केयर टेकर। इसमें जो है कि BA जो है कि ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से पास की हो। हायर सेकेंडरी जो है कि स्कूल एग्जामिनेशन। उसके बाद नंबर 22 पे जो है जूनियर क्लर्क है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद नंबर 23 पे जो है कि जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट है। इसमें जो है कि इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ 5 फुट जो है 7 इंच कद है और जो है 32 इंच जो है चेस्ट बगैर फुलाव के साथ और 34 इंच जो है फुलाव के साथ होना लाजमी है जो है मेल हजरात के लिए। नंबर 24 पे जो है कि टेलीफोन टेक्नीशियन है। इसमें डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस 1 साल का जो है तजर्बा भी होना लाजमी है। नंबर 25 पे जो है कि कुक है। कुक में जो है कि लिटरेचर है और 5 साल का जो है कि एक्सपीरियंस होना लाजमी है। नंबर 26 पे जो है कि ऑपरेटर है। ऑपरेटर साउंड जो है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी जो है कि मैट्रिक पास होना लाजमी है। नंबर 27 पे जो है प्रूफ रीडर है। इसमें जो है हायर सेकेंडरी इसमें जो है मैट्रिक पास होना लाजमी है। नंबर 28 पे जो है कि सिक्योरिटी यानी जो है कि कांस्टेबल। इसमें जो है टोटल 99 सीट यानी 99 सीट हैं। इसमें जो है कि मैट्रिक जो है सेकंड डिवीजन के साथ होना लाजमी है और जो है कि इसके साथ साथ 5 फुट 7 इंच को जो है कद मर्द हजरात के लिए लाजमी है और जो है कि चेस्ट इसमें जो है कि 33 इंच बगैर फुलाव के साथ और फुलाव के साथ जो है कि 34.5 इंच होना लाजमी है। उसके साथ साथ इसमें जो है कि 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर जो है कि दौड़ क्लियर करनी होगी और लेडीज़ के लिए जो है 5 फुट 2 इंच कद है और जो है कि 1.5 किलोमीटर दौड़ जो है कि रनिंग है वो 10 मिनट में करनी होगी। नंबर 29 पे जो है कि हेड बैरर। इसमें जो है कि मैट्रिक पास होना लाजमी है। उसके बाद जो है कि बैरर है। इसमें जो है लिटरेचर है। ड्राइवर है उसकी जो है कि इसमें लिटरेचर और इसके साथ जो है कि LTV का लाइसेंस होना लाजमी है। नायब कासर में जो है कि लिटरेचर है। उसके बाद नंबर 33 पे माली है और नंबर 34 पे जो है कि चौकीदार है। उसके बाद जो 35 पे फ्रेश
और 36 पे जो है कि सैनिटरी वर्कर है, इसमें जो है लिटरेचर है। और बाथरूम जो है नंबर 37 पे बाथरूम अटेंडेंट है, और इसके बाद लिए जो है लिटरेचर है। और नंबर 38 पे जो है कि जूनियर डिस्पैचर राइडर है, उसमें जो है कि मिडिल पास होना लाजमी है। उसके साथ साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना लाजमी है। उसके बाद जो है कि इंस्ट्रक्शन है, ये कोटेज वगैरह डिवाइड किए गए हैं। और यहाँ पर जो है अप्लाई के तरीका आप देख सकते हैं, ये जो है कि आपको नज़र आ रहा है सेकंड लाइन में 15/6/2021 जो है अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है कि 15/6/2021 है। इस जो है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है www.ots.org.pk जो है कि इस वेबसाइट से जो है कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने जो है कि बैंक फॉर्म जो है मैं आपको वो स्लिप भी दिखा देता हूं, और इस एड्रेस पे जो है कि आपको लास्ट में नज़र आ रहा है एड्रेस ऑफिस नंबर 1 जो है कि इस पे जो है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना है। अब मैं जो है कि आपको वो फॉर्म दिखा देता हूँ जिसमें जो है कि आपने जो फिल करना है और जो है चलान फॉर्म किस तरह भरना है। तो इसका डोमिसाइल जो है कि किस ज़िले का है वहाँ पे जो है कि आपने टिक कर देना है। उसके साथ जो है कि यहाँ पे जो है कि बॉक्स में आपने अपनी तस्वीर लगा देनी है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे नाम वगैरह, CNIC नंबर, एज, आपकी जो है कि उम्र कितनी हो गई है टोटल, जो है कि अगर 25 साल हो गई है तो वहाँ पे जो है कि आपने 25 साल जो है कि यानी 25 साल लिख देना, और उसके साथ जो है डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। उसके बाद जो है कि शादी का जो है अगर आप शादीशुदा हैं तो जो है कि मैरिज लिख दें, और अगर सिंगल है तो आपने सिंगल लिख देना है। उसके साथ जो है कि आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक बॉक्स को जो है आपने टिक करना है। रिलीजन अगर मुस्लिम है तो आपने मुस्लिम पे टिक कर लेना। आर यू डिसेबल, अगर डिसेबल है तो जो है कि यस, अगर नो तो नहीं है तो नो पे जो है कि। उसके बाद जो है कि मेल है तो मेल के ऊपर जो है कि आपने टिक कर लेना। आर्म फोर्स से जो है कि अगर रिटायर है तो उस पर भी जो है कि आपने टिक कर लेना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपने जो है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने अगर FS मतलब जो है कि मैट्रिक की हुई है, जो है कि FA किया हुआ है या BA किया हुआ है, यहाँ पे जो है कि आपने डिग्री आप लिख देनी है, मतलब जो है कि कब और कहाँ से की है, टोटल नंबर कितने हासिल किए हैं। उसका अगर जो है कि आपको कोई अगर एक्सपीरियंस भी है तो यहाँ पे जो है लास्ट वाले बॉक्स में आपने जो है कि इसे फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है कि आपको ये जो है कि चलान फॉर्म में दिखा दूँ, ये आपको चलान फॉर्म नज़र आ रहा है, ये आपने जो है कि किसी भी बैंक, ये जो है कि HBL का बैंक हो या अलाइड बैंक हो, बैंक अल फलाह हो, या जो है कि वगैरह, इसमें जो है कि 3-4 जो है कि बैंक दिए हुए हैं। इनमें से जो है कि आप किसी भी बैंक में जो है कि अपनी फ़ीस जो है कि 300 रुपये आपको जो है कि नज़र आ रहा है। 300 रुपये तमाम पोस्ट जो है कि बड़ी पोस्ट हैं उनके जो है कि ज़्यादा हैं, लेकिन जो है कि ये 5वां 7वां स्केल के लिए जो भी है उनकी जो है कि अमाउंट 300 रुपये। आपने जो है किसी भी बैंक में जो है कि 300 रुपये आपने जो है कि पोस्ट कर देने हैं, यानी पे कर देने हैं। उसके बाद जो है कि एक जो है कि स्लिप आपने जो है कि बैंक को दे देनी है, एक अपने पास रख लेनी है, और जो है कि अप्लाई करते वक्त जो है कि आपने कॉपी उसके साथ लगा देनी है। तो ये जो है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है कि एक जो है स्टेपलर कर लेना है। ये जो है कि आपको ये बॉक्स में नज़र आ रहा है, ये चीज़ें जो है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कि अटैच करने हैं मतलब फॉर्म के साथ, यानी जो है कि फोटोग्राफ जो है कि फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है, CNIC कॉपी जो है कि अटैच करनी है, ओरिजिनल जो है कि बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है कि कॉपी आपने जो है कि इसके साथ अटैच करनी है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो है कि आपने इसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे जो अटैच करने के बाद उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपने टिक कर देना है। और तो भेजना किस एड्रेस पे है तो मैं वो भी आपको बता दूँ। वो आपने जो है कि ये आपको नज़र आ रहा है, मैनेजर ऑपरेशन OTS, ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू, फेज़ 6, बैरिया टाउन, इस्लामाबाद। तो जो यहाँ पे जो है कि आपने इसे भेज देना है, या जो है आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है www.ots.pk से जो है कि आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। ये जो है कि फार्म नायब कैसद का था, जो है कि कांस्टेबल का फार्म भी सेम ही है, इसी तरह है जो। तो आज मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।